अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा समर कैंप का डे 20 है और हम अभी आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे। तो आर्टिकल हमें ये तो पता होता है कहाँ इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा वो बता देती हूँ कि कल जैसे कि हमने ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ा था कि मैंने आपको जैसे बताया था कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल में कंट्री, प्रॉपर नाउन, फूड्स, मंथ, इन सब के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब ही ये होता है। तो आज हम उससे ज़्यादा बताएंगे कि और किस किस जगह आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो हमारा कल हो चुका था फूड, मंथ, ईयर, फूड, ये सब हो गया था। आज हमारा होगा कि जैसे मेटल के नाम से पहले, मेटल के नाम से पहले यहाँ पे हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेटल्स जो होता है वो यूनिवर्सल चीजें हैं, उनके नाम के आर्टिकल नहीं लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड is a costly metal। देखिए यहाँ पे मेटल का इस्तेमाल हो रहा है, गोल्ड मेटल है। हम आर्टिकल का इस्तेमाल यहाँ पे महंगाई के आगे कर रहे हैं, बट मेटल या फिर गोल्ड के आगे हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अ गोल्ड या दी गोल्ड या कुछ भी ऐसा भी कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल हम मेटल के आगे नहीं करेंगे। सेकेंड में देखो एल्युमिनियम इज अ चीप मेटल। देखिए यहाँ पे देखिए हम आर्टिकल का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर किसके आगे? उसके महंगाई के आगे, जहाँ पे वो महंगा है या फिर वो सस्ता है, इसके आगे इस्तेमाल कर रहे हैं। पर ये हमारा मेटल है। हमने क्या बोला था? मेटल के नाम से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखिए हमारे मेटल के नाम के आगे आर्टिकल नहीं आएगा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अब हमने बता दिया आपको मेटल के बारे। अब हम बताएंगे जैसे कि लैंग्वेज के नाम से पहले, लैंग्वेज के नेम से पहले भाषाओं के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगते। कोई भी भाषा अगर आप बोल रहे हो लैंग्वेज, तो वहां पे हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि हमारा सबसे पहला लैंग्वेज हिंदी। हिंदी इज easy to learn। तो क्या है? हिंदी सीखना आसान है। तो देखिए हमने लैंग्वेज के बारे में बात करी, हिंदी, तो हिंदी इज इजी टू लर्न, हिंदी सीखना आसान है। तो यहाँ पे हिंदी या द हिंदी इस तरह का कोई भी आर्टिकल लैंग्वेज के आगे नहीं लगेगा। या फिर इस तरीके से हम कुछ जैसे पढ़ रहे हैं तो हमने लिखा वी आर स्टडीइंग अरेबिक। देखिए यहाँ पे एक लैंग्वेज है जो हम सीख रहे हैं वो अरेबिक, पर हमने हमारा आर्टिकल का क्या रूल है? ओमिशन ऑफ आर्टिकल का, कि हम मेटल, लैंग्वेज, यूनिवर्सल जितनी भी चीजें हैं वो फिर लैंग्वेज, फेस्टिवल वगैरह के आगे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखिए हमारा अरेबिक के आगे तो वावेल आ सकता था ना, ए, बट हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि
लैंग्वेज आ जाता है हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल में, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम अरबिक पढ़, देखिए हम अरबिक पढ़े, वी आर स्टडिंग अरबिक, तो यहाँ पे नो आर्टिकल। ये तो हमारा लैंग्वेज हो गया। अब मैंने अच्छे से पढ़ाया था इससे पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिन्हें हम देख नहीं सकते बस महसूस कर सकते उसको बोला जाता है। जब हमने नाउन पढ़ा था तो देखिए ग्रामर का हर पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में वही चीजें बार बार घूम के आएगी अलग अलग पार्ट में। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आता है। नाउन का क्या मतलब है? जिसे जिन्हें हम, चलिए इतना लंबा नहीं लिखते, ये तो समझाई दिया था ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट नाउन अलग ही क्लास में पूरा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर आपको याद हो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट, नॉलेज, या लव, मतलब क्या है? भरोसा। नॉलेज जो होता है, नॉलेज को क्या बोलते हैं, जो नॉलेज मतलब ज्ञान, लव मतलब प्यार। ये भरोसा, ज्ञान और मोहब्बत, ये तीनों हम सुन सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नाउन है, पर हम इसे देख नहीं सकते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसमें और भी सारी चीजें आती है, जैसे कि खुशियाँ, उदासी, ये सारी चीजें हमें दिखती नहीं है बट हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो वो भी हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा ट्रूथ। ट्रूथ प्रिवेल्स। प्रिवेल्स का क्या मतलब है? जीतना। वो जो जीतता है ना, तो यहाँ इसका मतलब होता है सच्चाई, सच, सॉरी ट्रूथ है ना, सच जीतता है। तो ट्रूथ है हमारा, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, क्योंकि हम सच्चाई को देख नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं, तो सच जीतता है। तो सच्चाई क्या है, हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नॉलेज। नॉलेज नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर, इसका क्या मतलब है? ज्ञान ही शक्ति है। शक्ति है। तो देखिए नॉलेज हमने कहा था ना, जो चीज हम देख नहीं सकते, ज्ञान को हम देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं, तो इसके आगे हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे। नॉलेज इज अ पावर, ज्ञान ही शक्ति है। तो ये तो हमारा हो गया। अब लव। लव का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे लव इज गॉड। लव के आगे मोहब्बत हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, इसके आगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल नहीं आएगा। लव इज गॉड क्या मतलब है? प्रेम ही भगवान है। लव इज गॉड। तो इस तरह के सेंटेंस के आगे हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन
हमने इस बारे में भी पढ़ा है। कॉमन नाउन जनरल बातों को बोलते हैं, आम चीजों को बोलते हैं। जब किसी चीजें के बारे में जनरल बात कर रहे होते हैं तब आर्टिकल्स नहीं लगते। एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कैट्स लाइक माइस। इसका मतलब क्या है? बिल्लियां चूहों को पसंद करती है। देखिए हमने यहाँ पे कोई ब्रीड का इस्तेमाल नहीं किया, किसी के पेट का इस्तेमाल नहीं किया नाम, है किसी कैट को पॉइंट आउट करके नहीं बोला। हमने क्या लिखा कि बिल्ली चूहों को पसंद करती है। तो यहाँ पे हमने बिल्लियां, मतलब कई सारी बिल्लियां, तो ये हमारा क्या आ गया? कैट्स हो गया हमारा कॉमन नाउन, क्योंकि बिल्लियां, काफी सारे बिल्लियों की बात हो रही है। चूहों को पसंद करती है, लाइक माइस, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं होगा। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। बॉयज प्लेस गेम्स। देखिए हमने यहाँ पे बॉयज देखा है, एस जब लगता है इसका मतलब एक से ज्यादा हो जाता है, प्लूरल में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है? लड़का नहीं लड़के, क्योंकि हम एक से ज्यादा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लड़के लिखेंगे। लड़के गेम खेलते हैं। तो देखिए ये हुआ ना कॉमन नाउन हमारा, कि हमने बॉयज का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। क्या आएगा? डायरेक्टली सेंटेंस, बॉयज प्ले गेम्स। इसके बाद हमारा आ रहा है एप्पल्स। देखिए जब हम एप्पल की बात करते हैं तो आर्टिकल तो लगाते ही है, पर जब हम एप्पल्स मतलब एक से ज्यादा जो होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, जैसे आची पेन कश्मीर, देखिए यहाँ पे हमने कॉमन नाउन का इस्तेमाल किया कि हमने जनरल बातें की। हमने कोई स्पेसिफिक कोई एप्पल को लेकर, किसी दुकान के एप्पल को लेकर नहीं बोला। हमने क्या बोला? एप्पल्स आर चीप इन कश्मीर। इसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? कश्मीर में सेब सस्ते होते हैं। ठीक, कश्मीर में सेब सस्ते होते हैं। हमने जनरल बातें की तो यहाँ पे आर्टिकल हमारा नहीं होगा। अब ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में और ज्यादा जान लेते हैं। देखिए हम लोग कितना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखते, सेंटेंस लिखते तो हर जगह ए एन 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 द आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट और वॉवल से भरा हुआ है। इसलिए हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल का रूल को फॉलो करेंगे, तभी हम सही जगह पे, कुछ जगह पे जहाँ पे जरूरी होगा, जैसे कि मैंने जो बताया, जहाँ जहाँ नहीं इस्तेमाल करना है वहां पे हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा सेंटेंस परफेक्टली बैठेगा। अब देखिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के रूल्स और भी हैं, जैसे कि रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है रिश्ते। रिश्ते के आगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे मदर फादर सिस्टर आंट, तो ऐसे कुछ जो रिश्ते होते हैं ना, इनके आगे भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए मदर, हमने ये बहुत सुना होगा बचपन से, मदर इज अ सिंबल ऑफ लव। इसका मतलब क्या है कि माँ प्रेम की प्रतीक होती है, प्रेम की
प्रतीक होती है। माँ प्रेम की प्रतीक होती है। तो जो मदर है यहाँ पे आर्टिकल नहीं लग सकता। तो ये है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का रूल कि जैसे हमने अभी पढ़ा रिलेशन फेस्टिवल वगैरह, वैसे रिलेशंस के आगे भी हम नहीं इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल का। फादर हैज गन आउट। देखो यहाँ पे पापा बाहर गए, तो हम यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे क्या? हमें जरूरत है बोलने की एंड ये सब के इस्तेमाल की जरूरत है नहीं है। पापा बाहर गए है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। मतलब फादर हो गया, सिस्टर आंट का एग्जाम्पल दे देती हूँ। सिस्टर being affection, affection का मतलब क्या होता है? प्यार। बहन का मतलब होता है प्यार, मतलब होता है। देखिए यहाँ पे भी हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल रूल को फॉलो करते हुए सिस्टर के आगे, रिलेशन के आगे हम नहीं इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल का। इसकी वजह से आर्ट के नेम के आगे जहाँ पे गेम्स का मेंशन हो रहा है उसके आगे हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है हमारा आई प्ले टेनिस। क्या मतलब है इसका? मैं टेनिस खेलता हूँ। टेनिस खेलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे टेनिस गेम का मेंशन है, तो यहाँ पे आपको कोई आर्टिकल दिख रहा है सेंटेंस में? नहीं। हमने कौन सा रूल फॉलो किया? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में गेम्स में नहीं आता है। दे प्ले फुटबॉल। वो फुटबॉल खेलते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हमने फुटबॉल के आगे कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद हमारा बेसबॉल। बेसबॉल इज द मोस्ट कहाँ पे है पॉपुलर? बेसबॉल यूएसए में, राइट? हाँ, इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन यूएसए। तो देखिए यहाँ पे हमने बेसबॉल का इस्तेमाल किया कि बेसबॉल सबसे पॉपुलर गेम है कहाँ पे? यूएसए में। बट यहाँ पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल रूल्स को फॉलो करते हुए गेम्स है, तो हम यहाँ पे कोई भी तरह का आर्टिकल देखिए बेसबॉल के आगे नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब गेम्स हो गया। इसके बाद हम करते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल के रूल बहुत लंबे हैं, एक दिन में कवर नहीं होगा। तो अभी जितना मैंने सिखाया इसके लास्ट चीज देती हूँ, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स। जैसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट के नाम के साथ भी आर्टिकल नहीं लगते हैं। एशिया के अंदर सब आता है ना, इंडिया वगैरह, तो जब कंट्री के कुछ कंट्रीज को मिला के वो जो बनता है वो कॉन्टिनेंट में आता है। तो एशिया वगैरह जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, हम दो एग्जाम्पल देंगे एशिया और ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पे हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे एशिया इज बिग कॉन्टिनेंट। एशिया एक बड़ा महाद्वीप
एशिया एक बड़ा महाद्वीप है, तो जो एशिया है इसके आगे हम कॉन्टिनेंट रूल्स में आते हैं। बस आपको रूल्स याद रखना है कि कहाँ कहाँ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक बार आप ये चीज़ समझ जाओगे फिर आपका सेंटेंस कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो एशिया के आगे हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज स्मॉल कॉन्टिनेंट। क्या मतलब है? ऑस्ट्रेलिया एक छोटा महाद्वीप है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में वॉवेल्स होता है, एशिया में वॉवेल्स है, ऑस्ट्रेलिया में वॉवेल्स है, बट ओमिशन ऑफ आर्टिकल के रूल के हिसाब से हम ऑस्ट्रेलिया के सामने या एशिया जैसे वॉवेल्स के सामने भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो हो गया हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल का ये लास्ट पार्ट है, इसको भी लिखवा ही देते हैं। उसके बाद हम आर्टिकल्स के दूसरी तरफ जाएंगे। हमारा उसके लास्ट है नंबर 9, काउंटेबल नाउन। ये नाउन, ये लास्ट हमारा नंबर 9, प्लूरल काउंटेबल नाउन जब जनरल सेंस में यूज हो, जैसे कि चिल्ड्रन, कंप्यूटर का यूज जनरल बात के लिए होता है, तब भी आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं। जो एक से ज्यादा भी होता है पर वो गिना जा सकता है, बच्चों को गिना जा सकता है, ये सारी चीज। तो प्लूरल तो है बट काउंटेबल नाउन्स है, उसके आगे भी हम नहीं इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल का। हमने 2 एग्जाम्पल दिए थे अभी, चिल्ड्रन बच्चे और कंप्यूटर्स, ये हो गया। तो देखिए चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, इसका क्या मतलब है? बच्चों को मीठा या मिठाइयाँ पसंद आती है, पसंद होती है। तो देखिए हमने यहाँ पे जनरल सेंस का इस्तेमाल किया कि चिल्ड्रन बच्चों को मिठाइयाँ पसंद होती है, तो बट हम चिल्ड्रन गिन सकते हैं, 10 बच्चे 20 बच्चे काउंटेबल नाउन से आते हैं। तो यहाँ पे हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल को नहीं इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड है हमारा कंप्यूटर, computers are used in many government offices। इसके क्या मतलब है? कई सरकारी ऑफिस में हिंदी में दफ्तर बोलते हैं, कई सरकारी दफ्तर में कंप्यूटर का उपयोग
उपयोग मतलब इस्तेमाल करना, यूज्ड है उसका मतलब होता है हिंदी में उपयोग, उपयोग होता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी गवर्नमेंट ऑफिस, कई सरकारी दफ्तर में कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो यहाँ पे भी हम अ या द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि कहाँ कहाँ नहीं इस्तेमाल करना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद द का इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है यूनिक चीज़ों में, उसमें हम बता देंगे। अभी के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।